हाय स्टूडेंट। जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी हो तो कैसे करनी। तो याद रखिए पिछली क्लास में हमने कुछ ट्रांजेक्शन कवर किया था, और जो रह गया था 7 नंबर के आगे वो आज आज की क्लास में कवर। और उसके बाद हम लोग जानेंगे किस वाउचर के बारे में, कंट्रा वाउचर। चलिए सबसे पहले देखिए ट्रांजेक्शन पहले समझते हैं आखिर क्या है क्या रहा है। ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ये जान सेकंड अप्रैल 2020 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, यानी कि आपको सारा बकाया अमाउंट रिसीव हो गया बाई कैश। किसके द्वारा? कैश के द्वारा। कह रहा फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स, और किससे मिला है? सुप्रीम कंप्यूटर से। कह रहा आफ्टर, और बाद में आपने क्या किया, तो 1% यानी कि 10% बनवाए थे ना, 10% आपने कैश डिस्काउंट दे दिया उसको। अब समझ लीजिए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से जितना पैसा पाना होगा वो सारा पैसा हम रिसीव करेंगे, लेकिन उसी में हम 10% क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप आइए टैली में, इसमें आना होगा रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की। पैसा देने वाला कौन हो रहा है, किसका दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का दिया है ना, सुप्रीम कंप्यूटर्स का। तो ले लिए किसका है। अब अगेन से फ्रेंड्स में कह रहा फुल ड्यू अमाउंट, जितना पैसा बकाया है, बस दो ही बिल बाकी है ना, एक 12,000 का और दूसरा 8। तो सारा ले लेना है ना, तो पहला ले लेंगे 12,000 का, फिर अगेन से फ्रेंड्स करके दूसरा भी ले लेंगे। कितना हो गया टोटल? 20,000 में हम डिस्काउंट अलाउ कर दे रहे हैं, कितना परसेंट? 10% है ना। तो नहीं हो तो पहले कंट्रोल एन करके कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर जो 20,000 रुपया है और मल्टीप्लाई करें 10 से, डिवाइड कर दें 100 से, तो कितना निकल के आए। यही ना, कितना से कितना निकल के आ रहा है, अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ है? 2,000। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे 2,000 रुपए। तो आखिर वो कैसा पैसा किस माध्यम से दिया है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आएगा तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। देखिए अब डेबिट आपके अकाउंट में हो गया कैश कितना, 18,000 कैश, 2,000 डिस्काउंट, और टोटल कितना पाना था, 20। हो जाएगा। जो नरेशन भरना नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल से। अगला सेम उसी पैटर्न पे है, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक्चुअली में ही 2% ही दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, ये 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, जितना पैसा बकाया सारा रिसीव हो रहा है। कह रहा है अमाउंट बाई कैश, किस माध्यम से, फ्रॉम किससे, टाटा लिंक टेक्नोलॉजी। कह रहा है आफ्टर 2% कैश, और बाद में उसको 2% क्या दे दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। यही है ना, हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे तो यहाँ पे डेबिट कर लेंगे डाटा लिंक, क्रेडिट कर लेंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, क्योंकि देने वाला है। तो सारा बिल पाना इसे ना। देखिए दो बिल है, पहला कितने का है, 10,000 का, और दूसरा कितने का है, 30,000 का। और कोई नहीं है अगेन से फ्रेंड्स में ना, हम यहाँ से कर लेंगे इंड ऑफ लिस्ट, यानी कि अब दूसरा कोई बिल नहीं। डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हैं, पहले कंट्रोल एन करके कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर लेंगे कितना से, 100। कितना हो रहा है, 800 डिस्काउंट हो रहा है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर देंगे डिस्काउंट कितना देना हो रहा है, 800। बाकी का पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है किस माध्यम से, कैश माध्यम से। बस हो जाएगा। कंट्रोल इससे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला ट्रांजेक्शन सेम पैटर्न पे है ना, क्या कह रहा है, ये जान 2 May 2020 रिसीव फुल डीएम, फिर पैसा रिसीव हो रहा है सारा डी अमाउंट, जितना पैसा बकाया था, बाई कैश किस माध्यम से, फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। और किससे रिसीव हो रहा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से। और करा आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट, और बाद में आप उसको क्या कर रहे हैं, 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। यही है ना।
अब आप बताइए, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स देने वाला हो कि पाने वाला हो? सबसे पहले तो आपको ये डेबिट कार्ड पहचान लेना हो। आ समझे ना? तो सबसे पहले हम अकाउंट बना ले रहे हैं क्या क्या। तो पहला हम देने वाला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स है। दूसरा क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट पैसा रिसीव करते समय दे रहे हैं ना। तो रिसीव करते समय जब दे रहे हैं तो क्या होगा? अलाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा? 3 अकाउंट बन रहा है। तो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स देने वाला है। और जब देने वाला है तो क्या हो जाएगा? देने वाला है तो डिस्काउंट हमारे बिजनेस में इनकम है कि एक्सपेंस है? क्या है? एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस क्या होगा? और कैश क्या होगा? कैश रियल अकाउंट का है ना। कैश रिसीव कर कैश बिजनेस में आ रहा है ना। तो रियल अकाउंट हम लोग पढ़े कि जब कोई धन है उस बिजनेस में आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे? तो अब हम यही दिखाएंगे अपने कंप्यूटर में क्या चीज, कि स्पेक्ट्रम किस क्या नाम दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का ही है ना। तो यहाँ दिखाएंगे कि देने वाला कौन है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। अगेन से फ्रेंड्स, 2 बिल पाना है। पहला कितने का है? 20,000। और अगला कितने का? 30,000। जिसमें से डेबिट हो जाएगा कौन? डिस्काउंट अलाउ। कितना परसेंट है? तो जब हम कंट्रोल एन करेंगे तो लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई कितना? 5%। और कितना होगा? 2500। अब वही हम डिस्काउंट दे देंगे कितना? तो बाकी हम कैश में बाकी का अमाउंट क्या कर लेंगे? हो जाएगा। जो नरेशन भरना है नरेशन भरेंगे। और फिर कंट्रोल ए से हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो लगभग अब अगर जो कंट्रोल ये रिसिप्ट वाउचर में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है तो कर ले जाएंगे ना। हो जाएगा जी। अगला पैसा रिसीव हो रहा किससे? डिवाइडेड रिसीव। कोई अदर इनकम है। जैसे हो सकता है बिजनेस के साथ साथ आपने कोई और भी इनकम का जरिया अपना ढूंढ रखा है। तो अदर इनकम हो रहा है तो एक लेजर बना लेंगे कौन सा? डिवाइडेड रिसीव के नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? जो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2021 है ना। 2021 को रिसीव हो रहा है क्या? कैश। डिवाइडेड रिसीव का कैश रिसीव हो रहा है कितने रुपए? 50। बस आ जाइए यहाँ पे। तो अब पहले बना लीजिए डेबिट कौन होगा क्रेडिट कौन होगा। तो डिवाइडेड रिसीव इनकम हो रहा है ना। तो इनकम होगा तो क्या होगा? और एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और इनकम होगा तो ये हमको इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम हो रहा है ना। तो इनकम हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। जब यहाँ आएंगे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। तो डिवाइडेड रिसीव के नाम से हमारे पास कोई लेजर नहीं है। तो आप लोग को शॉर्टकट की बताए हैं, याद है? शॉर्टकट की बताया है ना। ऑल्ट के साथ सी बटन। नहीं पता है? नोट कर लीजिए कि अगर जो कहीं भी आपको कोई लेजर या ग्रुप क्रिएट करना है तो डायरेक्टली क्रिएट करने का शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ सी बटन। ऑल्ट के साथ किसका शॉर्टकट की बनेगा? लेजर या अगर जो ग्रुप या फिर कोई भी चीज है जो डायरेक्टली आपको क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या रहेगा? ऑल्ट के साथ। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे इतना ना। तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे। नाम टाइप कर लेंगे डिवाइडेड रिसीव। अंडर ग्रुप क्या है? इनडायरेक्ट इन। अब इनडायरेक्ट इनकम क्यों होगा? क्योंकि हमको पैसा रिसीव हो रहा है तो इनकम ही हो रहा है ना। और बिजनेस के किसी अदर सोर्स के माध्यम से हो रहा है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। बाकी कंट्रोल से कितना रिसीव हो रहा है? 55। किस में रिसीव हो रहा है? हो जाएगा। कंट्रोल से क्या हो जाएगा? हाँ, जो नरेशन भरना है नरेशन भर लेंगे। तो अभी एक चीज आप लोग कंफर्म कराइए कि यदि आप लोग ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना हो रिसिप्ट वाउचर में तो कर ले जाएंगे ना। आप कह रहा है रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने के बाद आपको क्या चेक करना होगा?
ट्रायल बैलेंस तो आपको कुछ ऐसे ट्रायल बैलेंस दिखना चाहिए। तो अब आप जब आएंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे, कहाँ जाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आपका अमाउंट कितना आना चाहिए, 53,95,200। नोट करिए ट्रायल बैलेंस आप लोग भी सारा रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद इतना आना चाहिए। हो गया, टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 55 नहीं है गधा, 95 है, 53,95,245 रुपए। नोट कर लो, कितना, 53,95,245। और कब तक आना चाहिए, एक बार रिपीट कर देना, समझ लीजिए। शुरू में एक हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे 34 लाख रुपए, याद है ना, 34 लाख रुपए का शुरू में हम लोग बनाए थे बैलेंस शीट ना, वो बैलेंस शीट बना होना चाहिए। फिर हम लोग बनाए थे क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 3,20,000 एंट्री किए किए थे ना, वो होना चाहिए। और जो हम लोग रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किया, रिसिप्ट वाउचर का 200 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 53,95,245। और यदि नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन क्या किया है, अगर जो कम आ रहा होगा, अमाउंट कम है तो आपने कोई ट्रांजेक्शन छोड़ा है, और यदि अमाउंट ज्यादा है तो आपने कोई ट्रांजेक्शन दोबारा किया है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, सातों बता दें। सातों अभी जस्ट बताया है ना जी, अभी तो बताया है सात। ट्रेन नहीं आया था, तो ड्राइवर से बोल दिए होते, ड्राइवर थोड़ा जल्दी चला, हमारा क्लास छूट जाए। हाँ, उससे भी नहीं तो किसी किसी को उतार के बोल दियो पीछे धक्का, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगेगा। क्यों जी, क्रॉसिंग था, उसको वही उधर ही रोक देना चाहिए था, तुम्हारी गलती नहीं, नहीं रोके हो तो। चलो समझ लो, ट्रांजेक्शन पहले पढ़ो क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को, डेट कोई भी हो सकता है चलेगा, रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, जितना पैसा बकाया है फुल, ऑल ऑल ड्यू अमाउंट, यानी कि बकाया सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है बाई कैश, किसके द्वारा, कैश के द्वारा। कह रहा फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, और किससे रिसीव हो रहा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से हम सारा उसका बकाया पैसा रिसीव कर ले रहे हैं, किसके द्वारा, कैश के द्वारा। लेकिन बाद में जब हमको कैश दे दे रहा है ना, हम उसको 10% का कैश डिस्काउंट भी दे दे रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में एक काट करके आप लोग को 10 बनवाए थे, याद है, कितना परसेंट डिस्काउंट, 10। अब यही ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए बताएं, जब आप वाउचर में आएंगे तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, पहले अभी डे बुक में जाना होगा ना, ये वाला ट्रांजेक्शन ओपन कर ले, कौन सा था, ये वाला है ना, चल वही तो है गधा, कब हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, किसी का नाम है, चलो समझ लो, सुप्रीम कंप्यूटर से ले लो, यही है ना, सुप्रीम कंप्यूटर सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्गेन्स फ्रेंड्स में, तो ऑर्गेन्स फ्रेंड्स में टोटल कितना पैसा दिखा रहा है उसका, 12,000 एक बिल का, और 8,000 एक बिल। हम लोग यही पढ़े हैं ना कि आरडी अमाउंट, जितना सारा पैसा बकाया सारा रिसीव कर लेना, आ रहा समझ में ना, सारा पैसा रिसीव कर ले रहे हैं। और साथ साथ में 20,000 का कंट्रोलियन करके हम 10% निकाल लेंगे, कितना परसेंट, 10% निकाल लेंगे, कितना हो रहा है, 2,000 रुपए। तो यहाँ पर जब हम आएंगे एंट्री करने के लिए, तो डिस्काउंट में दे देंगे कितना रुपए, 2,000 रुपए, और बाकी कैश में रिसीव हो रहा है ना, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, और नरेशन जो बना नरेशन भर के कंट्रोल ए से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, समझ लो, एक बार और रिपीट कर देना, अभी एक बार अब आएगा नहीं ऑर्गेन्स ऑफ फ्रेंड्स का ऑप्शन, क्योंकि अब उसका कोई बिल बकाया नहीं, किसका था, आजा सुप्रीम कंप्यूटर्स का था ना। अब देखो ऑर्गेन्स ऑफ फ्रेंड्स में एक भी बिल है उसका, क्योंकि हमने उसका सारा बिल क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया। तो ऑन अकाउंट पे लेके समझा दे रहे हैं आप लोगों को, किस पे, ऑन अकाउंट पे कितने रुपए, 20,000 रुपया पाना है, जिसमें से हम उसको डिस्काउंट दे दिए कितना,
हाँ वही 2,000 रुपए, और बाकी का कैश में रिसीव कर लेंगे कितना, 18,000 हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चल अब ट्रायल बैलेंस चेक कर ले जाएंगे ना। ट्रायल बैलेंस के बाद अगला कौन सा वाउचर है, कंट्रा। चलो पहले नोट्स बंद कर लो, कोई खड़े हो जाओ, पूछ लें थोड़ा सा, खड़े जाओ अभिषेक। बताओ कंट्रा वाउचर किसे कहते हैं, बैंक और पेमेंट वाउचर पाया जाता है सब। क्या जवाब देंगे इसके लिए, बिजनेस के ऊपर जब भी कोई धन बकाया हो और यदि हम उसको दे रहे हैं किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर। बैठो। हाँ कंट्रा वाउचर में क्या पढ़े हम लोग, कि जब भी बैंक में इंटरनल ट्रांजेक्शन हो, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या हो, जब हम अपने बैंक से कैश में जमा करेंगे, कैश ला करके बैंक में जमा कर, या बैंक से कुछ कैश क्या किए, निकाल। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम किस में एंट्री करेंगे, कंट्रा वाउचर। तो लगभग अगर जो कंट्रा वाउचर का एंट्री करना हो तो कर ले जाएंगे ना। अब कह रहा क्या, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाए। इंटरनल ट्रांजेक्शन समझ लीजिएगा, कि अगर जो ये आपका बिजनेस है ना, क्या है, तो अगर जो आप अपने बिजनेस से कैश लेके चले गए और बैंक में लाकर क्या कर दी, जमा कर दी, आ रहा समझे ना। या बैंक से आप लेकर के आ गए, बैंक से निकाले कुछ कैश, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे, कंट्रा वाउचर। जो कह रहा है कि यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F4 है। और कह रहा है कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जो नीचे दिया है 4 प्रकार के, उसके पहले दिया है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो शायद आप लोग पढ़े थे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री ना। क्या है डबल एंट्री में, यानी कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, किस मोड में, डबल एंट्री मोड। और सिंगल एंट्री मोड में क्या होगा, डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा लेकिन क्रेडिट कितना अकाउंट होगा, सिंगल अकाउंट होगा, उससे अधिक नहीं। तो कंट्रा वाउचर पूछा है, जवाब दे ले जाएंगे ना। कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या होगा, और कंट्रा वाउचर में मात्र 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन आएंगे, उससे अधिक कोई ट्रांजेक्शन नहीं। और 4 कौन कौन से आएंगे, कहाँ चला गया जी, पेज नंबर कितना था, 39 था ना। आ गया यहाँ पे। कौन कौन सा, तो कह रहा है कैश टू बैंक का मतलब समझा रहा है, कि कैश यदि आप डिपॉजिट कर दिए बैंक में, डिपॉजिट का मतलब जमा करना, और विड्रा का मतलब निकाल। तो अगर जो आपके पास इस समय पता है क्या था, 1 लाख रुपए था कैश, रखे सब लोग ना, 10 रुपया है। हाँ मान के चलो कि तुम 10 रुपया ला करके बैंक में क्या कर दिए, जमा कर। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है किसमें, बैंक में। तो भी हम इस ट्रांजेक्शन की एंट्री किसमें करेंगे, कंट्रोल। अगला करा बैंक टू कैश, कि हो सकता है बैंक से क्या किया जा रहा हो, कैश निकाला जा रहा, तो भी किस वाउचर में, कंट्रा वाउचर। अगला कह रहा फंड ट्रांसफर, हो सकता है कि आपका 2 बैंक अकाउंट, एक SBI में है और दूसरा PNB में, 2 बैंक में है ना। तो आपका हो सकता है कि आप SBI वाले में ज्यादा पैसा है और पंजाब वाले में नहीं है, तो आप इसमें ट्रांसफर करें किसमें, पंजाब। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है ना, तो कह रहा है फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर। हम अपने एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में यदि ट्रांसफर करेंगे तो किसमें, कंट्रा वाउचर में। और अगला कह रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन टू ब्रांच। इसका मतलब क्या है, हमारा जो बिजनेस है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप लोग बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं ना। आप लोग का बिजनेस एक जगह नहीं है,
बल्कि आप लोगों का बिजनेस 2 जगह 3 जगह या 4 जगह या 10 जगह है। ऐसा हो सकता है ना। हाँ, मान लेते हैं मिथुन का जो बिजनेस है वो 2 जगह है। कितने जगह है? 2 जगह। कहाँ कहाँ? चलो मान लेते हैं एक दुधही है और दूसरा कहाँ पे है? पटरौना है। तो दुधही वाले में कुछ पैसा कम पड़ गया। मतलब समझा रहा है? कुछ गुड्स खरीदना है बेचने के लिए, तो दुधही वाले ब्रांच पे कुछ पैसा कम पड़ गया, तो ये क्या किए, पटरौना वाले ब्रांच से कुछ पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया। तो पैसा ट्रांसफर हुआ है ना 2 ब्रांच के बीच में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे। तो वो ऐसे ट्रांजेक्शन के एंट्री हम किसमें करेंगे? कंट्रा वाउचर। चलिए मान लेते हैं आपके पास 2 बैंक नहीं है, 2 ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच। तो आप लोग पेटी कैश अकाउंट पढ़े और कैश पढ़े। तो कैश तो आपके पास जो अमाउंट है वो हो जाएगा। पेटी कैश अकाउंट क्या है? नगद के खाते जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आ समझे ना। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अभी हमारे कैश में, इसमें कैश में 1 लाख रुपए है। कितना पैसा है? 1 लाख रुपए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ पे? सुभाष चौक पे, रामकोला रोड पे। कुछ काम है तो 2-4 रुपये लगेगा, वो हमारा काम हो जाएगा। तो वो हम कुछ नगद पैसा ले लेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि हम वहीं से कुछ पैसा ले लेंगे, बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीद के लेके आना है, वो नगद हम खरीद के लेके आ जाए। आ रहा समझ में ना। तो आप लोग पढ़े हैं कि छोटे मोटे जो भी नगद के खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटी कैश अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटी कैश अकाउंट। तो अब हम कैश में से अगर जो 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो इस कैश में से 1,000 ट्रांसफर करेंगे ना पेटी कैश अकाउंट में। इसमें ट्रांसफर करेंगे पेटी कैश अकाउंट में। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए भी एक कैश से दूसरे कैश में जा रहा है ना, उसके लिए भी एंट्री किसमें करेंगे? कंट्रा। तो कंट्रा वाउचर में टोटल कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? 4। कौन कौन? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। अगर जो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, सही है ना। किसमें करेंगे? कंट्रा वाउचर में करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा क्या? एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को डिपोजिटेड कैश ऑफ RS 2 लाख इनटू SBI करेंट। कि आपने कैश से पैसा लिया और 2 लाख रुपए अपने SBI बैंक में लाके क्या कर दिया? जमा कर। कौन कौन जा रहा है जमा कर? बताओ लो कौन कौन जा रहा है? 20 रुपया है? अरे 20 नहीं, बढ़ा दो, 4 जीरो बन जाएगा। बताए थे ना। एक जीरो का मतलब समझाए थे आप लोगों को ना। एक जीरो का मतलब नहीं पता है? पता है ना। तो उसमें 5 जीरो, 4 जीरो बढ़ा दो 20 में, हो जाएगा 20 लाख रुपए। अरे 20 का नोट है ना, तो रेड कलर में लिखा होगा ना, या ब्लैक कलर में लिखा होगा, तो ब्लैक पेन होगा उसके सामने जीरो बढ़ा दो, उतना ला के जमा कर दो, क्या जितना पैसा जमा कर लीजिए। ऐसे सब नहीं चला जाए। तो लगभग इतना क्लियर है ना। अब चलिए क्या करते हैं। तो अब इसके लिए पहले आप लोग बताइए कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? एक कैश का और दूसरा बैंक। तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? कैश क्या होगा? किसका किसका कैश डेबिट होगा? हाथ उठाओ लो। कैश किसका किसका डेबिट होगा? बता लो जी। अब देखो अब तुम पीटने वाला है डंडा ला करके। तो गोल्डन रूल भूल गया तुम लोग? नहीं भूले हो ना। तब कैश कैसे कह दे रहे हो डेबिट हो जाएगा? अब क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट ही क्यों होगा? समझो, हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो 2 अकाउंट बनेगा। कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो पहला बन जाएगा कैश जमा कर रहे हैं, और दूसरा किस में जमा कर रहे हैं? SBI बैंक में जमा कर रहे हैं। SBI किस अकाउंट का है? पर्सनल। और कैश किस अकाउंट का है? रियल। तो रियल का रूल क्या है? अगर जो कोई धन वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट, और यदि जाए तो। और पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग पढ़े हैं, यदि देने वाला है तो क्रेडिट, और यदि पाने वाला है तो। यही हम लोग पढ़े हैं ना। अब हमारे पास कैश था 2 लाख रुपए, हम ला करके बैंक में जमा कर दिए।
तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या होगा? जा रहा है तो अब एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो हम पैसा लाकर उसको दे दे तो पैसा अपने पास रख रहा है ना, पाने वाला हो रहा है बैंक ना, तो बैंक पाने वाला क्या हो जाएगा? इसीलिए जब भी हम लोग कहीं पैसा जमा करते हैं किसी बैंक में तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। यही मैसेज आता है ना कि आपका अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। और जब निकालते हैं तब क्या आता है? क्यों? क्योंकि कुछ समय वो देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा, और हम पाने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अब क्लियर हो रहा है ना? तो पहले अकाउंट के लिए कह रहा है कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले कह रहा है सॉल्यूशन में कि आपको एक क्रिएट करना है अकाउंटिंग मास्टर, जिसके लिए कहाँ जाना होगा? क्रिएट, और उसके बाद से हम लोग एसबीआई बैंक के नाम से एक लेजर बना लिए है ना, तो बनाने की कोई आवश्यकता। हाँ, लेकिन आगे कह रहा है जब बन जाएगा तब आप जाएंगे दूसरे स्टेप में, कहाँ पे? कंट्रा वाउचर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, कुछ फीचर एनेबल या डिसेबल करना होगा। कब किस फीचर को एनेबल करेंगे और कब किस फीचर को डिसेबल करेंगे, और अगर जो एनेबल करेंगे तो क्यों एनेबल करेंगे, अब ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाए ना, तो यहाँ आने के लिए कहाँ कह रहे जाने के लिए? उसके बाद से फिर कॉन्फ़िगर के लिए कह रहा है कौन सा? आ जाइए यहाँ पे, वाउचर, कंट्रा और कॉन्फ़िगर, ये कह रहा है ना। अब इसमें क्या क्या यस करना होगा? तो यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड को क्या करना होगा? तो ये तो लगभग आप लोग पता है ना। नो रहेगा तो टू और बाई आएगा, और अगर जो यस रहेगा तो क्या आएगा? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट चाहिए तो इसको भी हम क्या करेंगे? यस। और अगला कह रहा है वार्न, जिसको पूरा नाम होता है वार्निंग। पूरा नाम क्या होता है? ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, कि अगर जो आपके कैश में 2 लाख रुपए नहीं है और यदि आप 2 लाख रुपए जमा करने जा रहे हैं तो आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है, ये वार्निंग आपको मिलना चाहिए। तो चाहेंगे ही मिले ना, क्योंकि हमारे अकाउंट माइनस में नॉट। तो इसको क्या करेंगे? कह रहा सो करंट बैलेंसिंग ऑफ लेजर, कि अगर जो आप यहाँ से कोई लेजर सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो ये नीचे उसका करंट बैलेंस दिखना चाहिए ना, तो उसको यस करेंगे। और नहीं दिखना चाहिए तो समझ लीजिए बैंक में हम कैश जमा करने के लिए चले गए, हमारे पास टोटल कैश में कितना पैसा है? 26,45,445 रुपए। हम टोटली निकाल लिए कितना? 30 लाख रुपए। देखिए कितना माइनस में जा रहा है। यस है निगेटिव वाला तभी तो दिखा रहा है ना। अब अगर जो देखिए हम स्किप से वापस आ गए, फिर हम आ गए किसमें? कंट्रा वाउचर में, कॉन्फ़िगर में गए, और ये निगेटिव वार्निंग वाले को क्या कर लिए। अब अगर जो हम कैश ले लें और यहाँ पे कितना ले लें? 30 लाख। अब कोई वार्निंग दिया है? नहीं दिया वार्निंग ना, तो यस करने का मतलब क्या समझा रहा है ना। और जस्ट उसके नीचे दिया है सो करंट बैलेंस, देखिए सो करंट बैलेंस वाला यस है ना, नो कर दी। तो अभी आपके कैश का कितना बैलेंस है दिखाई दे रहा है? दिखाई देना चाहिए, तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे? निगेटिव बैलेंस को भी क्या कर लेंगे? तो कब किसको यस करने क्लियर हो रहा है ना। अगला दे रहा है प्रोवाइड कैश, इसके लिए दे रहा है क्या? डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या है डिनोमिनेशन का? जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, बैंक में क्या करते हैं? आप लोग पैसा जमा करने गए हैं ना, जब पैसा जमा करने जाते हैं तो जो रिसिप्ट आप लोग भरते हैं उस पे दिया होता है 500 का कितना नोट दे रहे हैं, 1,000 का कितना है, 100 रुपया कितना, 200 का नोट कितना देना होता है ना। तो आप चाहते हैं आपसे पूछे तो यस करिए, और चाहते हैं नहीं पूछे तो, लेकिन हम चाहते हैं हमसे पूछेगा हम भरेंगे, हम उसको क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर में आएंगे और यही आपको दिखाई देगा, इसको क्या कर लेंगे? तो फिलहाल जो फीचर दे रहा है कब किसको यस करना और कब किसको नो करना, क्लियर हो रहा है ना। अब अगला कह रहा है अब आपको क्या करना होगा? तो मोड चेंज करना होगा किसमें? डबल एंट्री मोड में। फिर आपको ट्रांजेक्शन क्या करना होगा? देखना, जिसमें क्रेडिट करना हो किसको और डेबिट करना हो किसको? एसबीआई। तो हम पहले ही बताएं एसबीआई क्यों डेबिट होगा और कैश क्यों क्रेडिट होगा। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, देखिए हमारे पास कितना था अमाउंट? 26 लाख में से 2 लाख रुपए हम बैंक में क्या कर दिए, तो कितना बच गया टोटल?
कम हुआ है ना। तो अभी SBI बैंक अकाउंट में क्या हो गया, बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट में कितना हो गया, 4,40,000 हो जाएगा ना। जो देखिए इंटर करके आगे आ रहा है, अब पूछ रहा है उसका 2,000 का कितना नोट है, कितना ले लें, 100 होगा शायद ना, 100 होगा तो 2 लाख हो जाएगा। दिख रहा है ना, 2,000 का नोट चल रहा है अभी। हाँ हाँ, मान लेते हैं कि आप लोग वही क्या किए थे, ब्लैक में छुपा करके रखे थे, वही लाके जमा कर। हाँ काला धन, हाँ आप लोग छुपा के रखे थे, अब वही ला करके इसमें बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा कर। हो जाएगा ना, चलिए भर ले जाएंगे ये ना। बैंक ने दूसरा नहीं है, ऐसे नरेशन जो बना, नरेशन और कंट्रोल से। तो अब अगर जो कंट्रा वाउचर का भी ऐसे ट्रांजेक्शन करना है तो कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे कौन सा, दूसरा ट्रांजेक्शन। ये क्या किया जा रहा है, विड्रा निकाला जा रहा है, सेम वैसे ही बनेगा, बस इसका डेबिट और क्रेडिट अपोजिट हो जाएगा। वहां पे कैश क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ कैश क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग करके आइए लोग।